हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 41 से 46 श्लोक तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल है। अब तक कहाँ तक सृष्टि हो गई है? स्पर्श तन्मात्रा है ना। अब रूप यानी कि वायु से आएगा रूप, रूप तन्मात्रा, रूप नहीं, रूप तो हो चुका, सॉरी। रूप से आएगा अग्नि, आ चुका है। अग्नि से आएगा रस, रस से आएगा जल, जल से आएगा गंध और गंध से आएगा पृथ्वी। क्लास समाप्त हो गया। यही पढ़ना है। मेरे पीछे बोलिए। बहुत हम थोड़ा स्पीड तेज आएंगे, मोटा मोटा आप लोग समझते हैं, हम धीरे धीरे नहीं पढ़ाएंगे। रूप मात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात्। रूप मात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात्। रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रहः। रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रहः। बोलिए। रूप मात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात्। रूप मात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात्। रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रहः। रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रहः। अग्नि तथा दृष्टि की, दृष्टि मतलब रूप की अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्रा उत्पन्न होता है। उस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। उससे नहीं होती, सेपरेटली होती। दैव चोदितात, भगवान की प्रेरणा से रूप मात्रात, सूक्ष्म तत्व रूप से उत्पन्न तेजस अग्नि में, यानी अग्नि में विकुर्वाणात विकार होने पर उससे रसमात्रम, रस तन्मात्रा भूत उत्पन्न हुई। तथा तस्मात् उस रस तन्मात्रा से अंभ जल और रस का ग्रह यानी रस का ज्ञान कराने वाली जिह्वा यानी रसेंद्रिय प्रकट हुई। बहुत ईजी है तात्पर्य। यहाँ जीव को स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। चूंकि स्वाद जल का उत्पाद है, अतएव जीव पर सदैव लार रहती है। कभी कभी मुंह सूख जाता है किसी कारणवश, तो आप देखेंगे खाने का स्वाद नहीं समझ में आता है। तो ये बात सिंपल है, कोई खास इसमें समझाना नहीं। मेरे पीछे बोलेगा। एक यहाँ पे अब किसका वर्णन करेंगे? ये करेंगे रस का, रस के गुणों का, रस के लक्षणों का वर्णन करेंगे, क्योंकि इस तन्मात्रा का कर रहे थे ना। तो कषायो मधुरस तिक्त कट्व अम्ल इति नैकधा। कषायो मधुरस्तिक्ता कटवम्ल इति नैकधा। भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। कषायो सॉरी बोलना ही भूल गया। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्व अम्ल इति नैकधा। भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते होना चाहिए, ठीक है। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, यानी कि रस एक था, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह कशैला, मधुर, कशैला कौमा, कशैला मतलब कड़वा ना, कशैला कशैला मतलब एक, अरे वही जो पसंद है प्रभु जी को पसंद है, कल्याण प्रभु, कृष्ण, कड़वा। हाँ वही कशैला तो कड़वा होगा ना। कशैला कौमा है ना, कशैला मधुर नहीं, कशैला कौमा, वो कौमा छूट गया वहाँ पे। कशैला यानी कि कड़वा, मधुर, तीखा। अच्छा नहीं, कड़वा है, ओ आई एम सॉरी, कशैला कुछ और होता है, कड़वा भी नहीं होता और कुछ होता, ठीक है। दवा का पानी, डीएवी का पानी क्या होता है? आमला का टेस्ट, या यस बेबी, ठीक है, होगा। कशैला कौमा मधुर कौमा तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो सकता है। भौतिकानां विकारेण, भौतिक वस्तुओं के संयोग से एक रस, एक ही रस, कषाय यानी कशैला, मधुर यानी मीठा, तिक्त मतलब तीखा, तीखा समझ में आता है, मिर्ची, हरी मिर्ची, कटु कड़वा और अम्ल खट्टा, खट्टा तो अम्ल होता है भाई। इति इस प्रकार नैकदा अनेक प्रकार में विभाजित हो जाता है। देखिए बात क्या है, एक नमकीन इसमें आया नहीं, नमकीन कहाँ से आया? तो ये चक्रवर्ती बात कहते हैं कि नमकीन को भी रख लेना होगा, नमकीन भी तो रस है, नमकीन के बिना कैसे काम चलेगा? एस्ट्रिंजेंट, फॉर एग्जाम्पल टैंजी और शार्प टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आंवला। तो आंवला कौन बोला था यहाँ पे? इधर ग्रुप में कोई बोला था आंवला? कोई नहीं बोला था। जूम में कोई बोला था? कौन बोला था आंवला? 100 नंबर मिले आपको।
आंवला जैसा कसायाला, ठीक है, वेरी गुड। स्मॉल कोकोनट वाटर, ना, कोकोनट वाटर कैसे कशाला हो जाएगा, गलत बोल रहे हैं आप। करेला और कशेला डिफरेंट है, कालिया प्रभु की तरफ से विरोध आ गया। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जिसको खाते ही स्किन के टिश्यू कंट्रैक्ट हो जाए, अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है, हमें तो आंवले का अचार बहुत अच्छा लगता है। ये कह रहे हैं अनराइप बनाना, नहीं, अनराइप बनाना तो प्लेन सा होता है, तो प्लेन सा होता है। खाने पीने की बात तो कोई, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना क्लास में? अभी देखिए वेदवादी कितनी उत्साहित है, अगर ऐसी क्लास होती तो कोई क्लास में इनको नींद थकान कुछ नहीं आती, खाने पीने की बात होनी चाहिए। अच्छा चलिए, करेला एस्ट्रोजन, ठीक है, जो भी है, हम खाना ही नहीं, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया रस की वृत्तियां। अब जल के बारे में बताएंगे, बड़ा मजेदार है जल का, मेरे पीछे बोलिए। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति, क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः, प्राणनाप्यो प्राणनाप्यायनोन्दनम, प्राणनाप्यायनोन्दनं, तापापनोदो भूयस्त्वं, तापापनोद भूयस्त्वम्, अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। बोलिए। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः, क्लेदनम पिंडनम तृप्ति, प्राणनाप्यायनोन्दनं, प्राणनाप्यायनोन्दनम, तापापनोद भूयस्त्वम्, तापापनोदो भूयस्त्वं, अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। कुछ लोग तो इजी निकले कम से कम। जल की विशेषताएं, उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करना, इजी। विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, आपने देखा होगा मसाला, आटे को गूंदते हैं तो आप उसमें हवा मिलाते हैं, तो इजी है, पानी मिलाते हैं चिपक जाता है। मिश्रणों के पिंड बनाना, ठीक है। तृप्ति लाना, ये भी इजी है। जीवन पालन करना, वस्तुओं को मुलायम बनाना। मुलायम कब बनाते हैं? पानी से मुलायम कब बनाते हैं? आटा कभी टाइट होता है तो उस पानी मिला देते हैं कि नहीं? यस, यही काम करते हैं। गर्मी भगाना, स्पष्ट है। जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहना, इसका क्या मतलब है? देखिए, कुएं में पानी निकालते हैं आप, नीचे से और पानी आ जाता है ऐसे करके, तो आप कहेंगे अरे तो पानी तो नीचे से आ रहा है ना, आप मिट्टी खोदेंगे तो क्या नीचे से मिट्टी तुरंत आ जाती है? तो ये स्पेशल क्वालिटी है पानी की, कि पानी निकाला गया एक बाल्टी तो एक बाल्टी पानी फिर नीचे से आ जाता है, वो मिल जाता है। कुछ समझे बात? ये जल का स्पेशल गुण है। जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहना और प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है। एक है प्यास बुझाना, देखिए आपने देखा होगा ना, कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं अभी आएगा तो बताता हूँ। क्लेदनम गीला करना, ठीक है। पिंडनम पिंडी बनाना, ये समझ गए, आटा बनाते हैं, ठीक है। तृप्ति तृप्त करना, प्यास लगती है तो प्यास लगने पर जो पीता है पानी तो तृप्ति जो अनुभव होती है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। प्राणन मतलब जीवित रखना, जल ही प्राण कहा जाता है, उसके बिना आदमी मर जाएगा। अप्यायन प्यास बुझाकर तरोताजा बनाना, ये श्लोक हम सुन चुके हैं। अप्यायति गोविंद पाद पद्मासवम विभो, पाद पद्मासवम विभू है कि क्या है, एनीवेज। तो वो बोले हैं सुखदेव सूत गोस्वामी जी को, शौनक आदि ऋषि बोले कि यहाँ यज्ञ कर करके हमारे चेहरे काले हो गए थे और धूप, हमारा मन भी काला हो गया था कि कुछ संदेह था कि इस यज्ञ का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, निराशा हो गई थी। लेकिन अपायत गोविंदम पाद पद्मासम मधु, हाँ मधु शब्द है कि आप यहाँ पे आ गए और आपने गोविंद के चरण कमलों का आसव मतलब रस रूपी जो कथा है उसको, कथा रूपी रस कह लीजिए, उसका हमको आप अप्यायति मतलब हमको आपने पिलाया, पिला करके तरोताजा फ्रेश कर दिया, ये कहने का अर्थ था वहाँ पे। तो अप्यायन मतलब प्यास बुझाना और तरोताजा बना देना। ये बुझाए प्यास क्या क्या बाकी और बकवास ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कौन सा था वो, फॉरगेटिंग, कोई ड्रिंक था उसको, अब भूल गए सब, ऐसी बातें भूल गए, माया थी एनीवेज। तो कुछ कोल्ड ड्रिंक के लिए वो ऐसे बोलते हैं ये बुझाए प्यास बाकी और बकवास, मतलब बट एक्चुअली दैट्स नॉट अ फैक्ट, केवल पानी ही प्यास बुझाता है। जब प्यास लगती है तो व्यक्ति को पानी ही चाहिए होता है, ये बात बोल रहे हैं। उन्दनम मतलब मुलायम बना देना, पिंडी और मुलायम में अंतर समझ में आ गया। आटा जब टाइट हो जाता है तो उसमें पानी डाल देंगे तो सॉफ्ट हो जाता है। ताप
अपनोदः, स्पष्ट है। ताप मतलब हीट, गर्मी को भगाना। जब बचपन में हम लोग के वो नहीं था ना, आप लोग को याद होगा, एसी नहीं होता था तो इसी तरह की चादर ले लेते थे और गर्मी में, याद है, इसको भिगो लेते थे और इसी को लपेट लेते थे और एकदम ठंडा ठंडा लगता था। किसी ने किया ये? नए बच्चे लोग नहीं किए होंगे, सब तो अभी नई उम्र के लोग हैं, कम से कम जो 40 साल के ऊपर हैं उन लोग जरूर किए होंगे कि आप लोग ने नॉन इन्वर्टर और नॉन एसी का ज़माना देखा होगा, है ना। तो श्री लक्ष्मी माता जी कह रही हैं, देखा है, और भी लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा है, देखा होगा आपने, सुना। दिस इज देयर। गांव में तो खूब चलता है अभी तो गांव में तो भविष्य चलता हो जाए, इन्वर्टर नहीं है, एसी नहीं, खूब इसमें गर्मी आती है तब बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, तो ताप नष्ट करता है, तो स्पष्ट है। ये भी देखा होगा कि जब एकदम चिपचिपा मौसम होता है तो दिन में कम से कम 5 बार स्नान करेंगे। एसी तो रहता नहीं था उस टाइम, तो एकदम चिप 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 गर्मी लगती थी तो नहाते रहते थे बार बार। अब पता नहीं कितने लोग का अनुभव है गांव में हैंड पंप से नहाना, आय हाय, इतना मतलब फ्रेश करने वाला है, दिस की कांट एक्सप्लेन दैट। एकदम ठंडा निकलता है पानी, और वैसे नहीं फ्रिज वाला ठंडा, इट इज जस्ट, वो पीने में भी बहुत अच्छा लगता है और नहाने में तो बहुत ही मजा आता है। फील वेरी दिव्य वृंदावन प्रभु, आपका कुछ गांव से संपर्क है आपका? हाँ, ये फेल्ट दैट, इज इट नॉट? और जाड़े में वही पानी एकदम भाप जैसा गर्म जैसा निकलता है। हम लोग जब बस पार्टी में जाते थे तब उसको वैसे स्नान करने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगता है वो, इट्स वेरी फ्रेशिंग। ओके, तो इस प्रकार से गर्मी को भगाना। और भूयस्त्व, भूय मतलब होता है फिर से होना, तो भूयस्त्व मतलब जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहना, मतलब कि कुएं से जल निकाला आपने तो फिर कुएं में पानी आ गया, ये है। नल से पानी निकाला, नल में पानी फिर से आ गया, लेकिन वहाँ ठीक नहीं है क्योंकि वो सप्लाई करनी पड़ती है। कुएं में तो आप देख रहे हैं नीचे से पानी आता रहता है, यहाँ आप अभी क्या कहते हैं उसको, अरे ड्रिल करते क्या कहते हैं उसको, बोरिंग, तो बोरिंग से कितना सारा पानी निकलता है, फिर नीचे से पानी आ जाता है। नीचे से तो क्या आता है, लेकिन वो और अन्य स्थानों में जहाँ पानी रहता है वहाँ से मतलब रिस्क करके उधर आ जाता है, लेकिन आ जाता है, कहने का मतलब ये। मिट्टी इस प्रकार से नहीं करती, रिसने के कारण नहीं करती। इमा, ये अम्बसह वृत्तियाँ, जल की वृत्तियाँ कार्य हैं। तरोताजा, सॉरी तात्पर्य, जल पीकर क्षुधा मिटाई जा सकती है। क्षुधा मतलब भूख ना, भूख क्या कहते हैं? क्षुधा मतलब भूख होती है और त्रुट मतलब प्यास होती है। शुद्ध त्रुट कथा देख लीजिएगा, जानबूझ कर प्रपात कह रहे हैं क्षुधा मिटाई जा सकती है। जब व्यक्ति बहुत भूखा होता है तो पानी पीकर भी भूख शांत कर लेता है। आप लोगों ने कभी नहीं किया ये, कल करके देखिएगा कल गौर पूर्णिमा है, भूख कस की लगेगी तो पानी पी लेते तो उस समय के लिए शांत हो जाती है। एपेटाइट ना, हम तो गलत ही बोलते हैं, क्या करेंगे कुछ तो जानते नहीं हो। क्षुधा मतलब भूख होती है, त्रुट मतलब प्यास होती है। तो जल पीकर क्षुधा मिटाई जा सकती है। देखिए, जल पीकर के प्यास मिटाई जा सकती है कहने का कोई मतलब नहीं है, ये तो पता ही है कि जल से प्यास बुझती है, लेकिन जल से भूख भी मिटती है, मिट सकती है एटलीस्ट। कभी कभी यह देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उपवास व्रत रखता है और बीच बीच में से थोड़ा जल दे दिया जाता है तो उपवास के कारण उत्पन्न क्षीणता कम होती है। तो वेदवादिनी आप करी थी कि नहीं करी थी? आप कहाँ गई थी? आप ओजस के कैंप में गई थी। कितने दिन आपने फास्टिंग करी थी? 5 दिन फास्टिंग करी थी, फिर भी जिंदा है। 7 दिन और 3 दिन निर्जल है। हमको हम लोग पानी तो पी लेना, हाँ हमने पी लिया। वो हमको बताते तो मेरे को चिंता होती, मतलब कहते ना पिद्दी ना पिद्दी का बॉडी में कुछ है नहीं, फिर भी फास्टिंग कर ली 7 दिन। हम तो सोच के जब को तक कल फास्टिंग है, हमने कहा ठीक है कल बताना अभी पहले से मत बताओ। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है तो हम थोड़ा कुछ बोल देते हैं, अगर कोई कर ले। हमारा मन में ये धारणा थी कि फास्टिंग शरीर में नुकसान होता है, ये होता है वो होता है। एक्चुअली फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर बॉडी। हमारी प्राण शक्ति ही देखिए ना, हड्डी को भी जोड़ देती है कि नहीं? हड्डी को कोई दवा थोड़ा जोड़ती है, प्राण शक्ति से जुड़ जाता है कि नहीं? हमारा कहीं शरीर में कट जाता है, अपने आप शरीर जुड़ जाता है, वो प्राण शक्ति से होता है। पढ़ चुके थे आप लोग। तो अब जब हम नहीं खाते हैं किसी दिन, तो प्राण शक्ति को, हमारे शरीर को हील करने का मौका मिलता है। अब हमको बड़ी कठिनाई के बाद हमको बुलवा तो रहे हैं, लेकिन करवा क्यों नहीं रहे हैं? मतलब नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। बट मैं भी शायद मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि नहीं हो पाता, इसलिए नहीं कर पाता। हम ये कर सकते 7 दिन फास्टिंग, हमारा तो क्या 2 किलो वजन कम होगा तो अच्छा ही है, नॉट अ प्रॉब्लम।
तो पानी पी करके फास्टिंग कर सकते हैं, वाटर फास्टिंग ऑल्सो इज गुड। निर्जल तो बहुत अच्छा माना जाता है शरीर के, लेकिन वो भी ना कर पाए तो जल वाली फास्टिंग कर सकते हैं, कैन ट्राई दैट। तो कमजोरी नहीं आएगी। पता नहीं मैं क्या करूंगा कल, लेकिन ऐसा है। वेदों में भी कहा गया है आपोमय प्राण, जीवन जल पर निर्भर है। इस सीम्स के समझ में आ रहा है कि प्राण शक्ति जल में भी है, तो जल पीने से प्राण मिल जाता है। जल से किसी भी वस्तु को गीला या नम किया जा सकता है, इजी है। आटे में जल मिलाने से लोई बन जाती है, वो चिपकाने वाला काम। मिट्टी तथा जल मिलाने से कीचड़ उत्पन्न होता है, गीला करने का काम है ना। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कथित है, विभिन्न भौतिक तत्वों को जोड़ने वाला अवयव जल ही है। जब हम मकान बनाते हैं तो ईंटें बनाने में प्रमुख अवयव जल ही होता है। समस्त जगत में अग्नि, जल तथा वायु विनिमयकारी तत्व हैं, किंतु इनमें से जल प्रमुख है। तपते हुए स्थान में जल डालकर अत्यधिक तपता दूर की जा सकती। कुछ भी व्याख्या नहीं करनी, क्लियर है। अब हम लोग आगे जाते हैं। रस के विकार में रस में विकार आने से क्या हुआ? गंध आएगा, नहीं गंध नहीं, पृथ्वी आएगी। रसमात्राद् विकुर्वाणात् अम्भसो दैव चोदिता। रसमात्राद् विकुर्वाणात् अम्भसो दैव चोदिता। गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः। गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः। पढ़ते आगे पढ़ लेते हो जाएगा। स्वाद, अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप दैवी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी तथा घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधि का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। अनुभव पढ़ नहीं रहा हूँ, ईजी है, आगे देखते हैं। करम्बपूत, समझ में आ गया ना ये? अच्छा, मैं बहुत तेज चला गया, मैं अज्यूम कर रहा था कि समझ में आ गया। भाई देखो, जल से आया गंध तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी। अब आ गया समझ में? यही लिखा हुआ है। अब भी ना समझ में आया आपको? खाने पीने की बात हो गई, आने वाला है इसमें। देखो, खाने पीने की जो चीजें पृथ्वी से आती है, भाई सिंपल है ना, क्या सिस्टम तो यही चल रहा है ना। तन्मात्रा से तत्व आता है, तो जल की तन्मात्रा क्या है? रस। तो जल से आई गंध और गंध से आई पृथ्वी, खत्म। तो वही सीक्वेंस चल रहा है। आलू टमाटर की सब्जी वैसे बनती है वेदवाद नहीं, गीली वाली। तो अब मटर आलू सब्जी कैसे वैसे बनेगी? इससे कोई नया रेसिपी तो ही ना है, वही चल रहा है, वही फॉर्मूले से बनता जा रहा है। कहाँ थे? अब यहाँ पे उसका वर्णन करेंगे, ये गंध तन्मात्रा का वर्णन करेंगे कि इसके क्या फंक्शन होते हैं। करम्भपूति सौरभ्य शांतो ग्रामलादिभिः पृथक्। करम्भपूति सौरभ्य शांतो ग्रामलादिभिः पृथक्। द्रव्यावयव वैषम्याद् गंध एको विविध्यते। द्रव्यावयव वैषम्यात् गंध एको विभिद्यते। बहुत इजी है। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबद्ध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। देखिए बात क्या कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं गंध एक है, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग गंध आ जाएगी। हमारे घर में कम से कम 15 प्रकार के अलग इत्र हैं जो भगवान को हम अर्पण करते हैं। इत्र नहीं, हमें लाइक सेंटेड फ्रेग्रेंट ऑयल्स। तो आप समझ सकते हैं, अब बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि ऑयल का बेस एक ही है, मे बी इट इज कोकोनट ऑयल और वट जो भी है, लेकिन उसमें अलग अलग, किसी में गुलाब है, किसी में एम्बर है, किसी में पारिजात है, अलग अलग जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे उससे अलग अलग खुशबू आएगी कि नहीं। तो इसी तरह कह रहे हैं गंध एक ही है, लेकिन उसमें अनुपात जो वस्तुओं का है अलग अलग हो जाने से अलग अलग गंध आ जाती है। तो यानी गंध का गुण एक ही है, तो अलग अलग गंध क्यों दिख रही हैं? अलग अलग वस्तुओं के मिश्रण की वजह से। इजी, ठीक है। द्रव्य, वस्तु के अवयव, अवयव मतलब भागों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके वैषम्यात, न्यूनाधिकता से, कम या ज्यादा होने से एक ही गंध, एक गंध ही, करम्भ यानी मिश्रित, मिक्स्ड हुए। जैसे मान लीजिए आप रोज ले लीजिए और पारिजात का सेंट ले लीजिए, मिला दीजिए, तो अब वो मिश्रित गंध आएगी कि नहीं? कभी कभी कहीं कहीं सुगंध भी आ रही होती है, थोड़ा पंजेंट भी आ रही होती है, इस तरह से मिश्रित गंध भी होती है, ठीक है। अब इधर ही मतंग परफ्यूमर्स करके हैं, तो वो लोग अलग अलग प्रकार की अगरबत्ती वो रखते हैं, तो कहीं किसी का नाम रखते हैं राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण की गंध नहीं है, वो नाम रख दिया राधा कृष्णा,
उसमें अनेक फ्लावर्स मिला दिए तो वैसी गंध निकल के आएगी। क्लियर, इजी। पूति, पूति मतलब दुर्गंध, ये शब्द आपने सुना है भगवत गीता में। पूति पर्युषितम च यत्, जिस खाने से सड़ांध आ रही हो उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, बदबू आ रही हो, वो तमोगुण में माना जाता है। सौरभ्य तो स्पष्ट समझ में आता है, सुगंध। शांत यानी मधुर, ये थोड़ा समझिए, कुछ कुछ गंध जो होती हैं वो बहुत प्लीजिंग होती हैं, अच्छी तो होती हैं, लेकिन आप उसको मतलब ग्रहण करेंगे तो मन में बड़ी शांति आ जाती है, तो उस अर्थ में आप करें। सब लोगों ने अनुभव किया होगा, एटलीस्ट जब आप लोग इत्र वगैरह लगाते होंगे, भगवान की, इवन यहाँ तक कि जब भगवान को भी अर्पण करते हैं तो कुछ बड़ी प्लीजिंग होती हैं, कुछ बड़ी स्ट्रेंज सी होती हैं। ये हीना की खुशबू आपने सुनी है? हीना भी इत्र है, मंदिर में अर्पण करते हैं, जाड़े के समय उपयोग करते हैं। वो बड़ा अजीब सा लगता था हमको, बहुत अजीब सा। हमारे घर में भी किसी ने दिया, हम लिए भगवान को अर्पण किया, हमको पसंद नहीं आया, बहुत बहुत मतलब नॉट दैट उनकी उस व्यक्ति की गलती नहीं थी, उनको तो बताया गया था, लेकिन बहुत अजीब सा लगता है वो। तो आप लोग का अनुभव होगा कि कोई कोई अजीब सी गंध होती है। जैसे हमारे पास क्या है, भगवान को अर्पण करते हैं एम्बर, अमेजिंग अमेजिंग। ये हमारे पास अगरबत्ती अगरवुड करके, ये द्वारका में जलाई जाती थी, अभी तो उसका आर्टिफिशियल वर्जन है, बट इज सो प्लीजिंग। एक हमारे गुरु अगरबत्ती करके बैंगलोर से मंगाते हैं, इट इज सो अमेजिंग। तो वो अब उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या वो गंध है, लेकिन बहुत अच्छी गंध है। तो शांत गंध भी आती है। और उग्र तो आप समझते हैं, जैसे अब लहसुन की, लहसुन कौन नहीं जानता है, याद करा करें। तो आप जानते हैं कि अब अगर लहसुन चटा दिया जाए दिस इज टू बैड, तो लहसुन की एकदम गंध बहुत ही तीव्र होती है। या प्याज की, लहसुन प्याज ये सब, इवन हींग ऑल्सो यू नो क्वाइट इंटेंस। अम्ल, खट्टी गंध, कुछ इससे मैं समझता हूँ ये विनेगर की खुशबू इस प्रकार की होगी, है ना, जिसमें अगर सूंघे तो डकार आ जाए, एसिडिटी हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आदि भी मतलब अब अनेक अनेक प्रकार की इस प्रकार से गंध हो सकती हैं। पृथक विभिन्नते अर्थात अलग अलग रूप में कई प्रकार की गंध हो सकती है। गंध एक ही है, उसमें अलग अलग प्रकार के मिश्रण हो जाने से अलग अलग गंध हो जाती है। तात्पर्य, कभी कभी विभिन्न अवयवों से तैयार किए गए भोज्य पदार्थों से में मिश्रित गंध आती है, यथा तरकारियों में मसाले तथा हींग मिलाने से। सब जानते हैं इसको, सब्जी मसाला और ये मसाला वो मसाला से अलग अलग फ्लेवर आ जाता है, गरम मसाला इत्यादि भी। गंदे स्थानों से दुर्गंध आती है। कपूर, पुदीना तथा अन्य पदार्थों से अच्छी महक या सुगंध आती है। प्याज तथा लहसुन से तीक्ष्ण गंध आती है। और हल्दी तथा अन्य खट्टी वस्तुओं में अम्लीय यानी खट्टी गंध होती है। ठीक है, मूल गंध तो पृथ्वी से निकलने वाली महक है, और जब यह विभिन्न पदार्थों से मिल जाती है तो विविध रूपों में प्रकट होती है। कोई आप लोग एक्सप्लेनेशन की अपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई आरोप तो नहीं पड़ रहा हम पर कि हम एक्सप्लेनेशन दें। हमें लगता है कि आरोप लगे काहे दे रहे हैं, क्लियर तो है सब कुछ। एक श्लोक और बोल के खत्म कहानी। अब पृथ्वी के गुण के बारे में हम सुनते हैं, इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। भावनम ब्रह्मण स्थानम, भावनम ब्रह्मण स्थानम, धारणम सद विशेषणम, धारणम सद्विशेषणम, सर्वसत्व गुणोद्भेदः, सर्वसत्व गुणोद्भेदः, पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। बोलिए, अच्छा श्लोक आ रहा है। भावनम ब्रह्मण स्थानम, भावनम ब्रह्मण स्थानम, धारणम सद्विशेषणम, धारणम सद विशेषणम, सर्वसत्व गुणोद्भेदः, सर्वसत्व गुणोद्भेदः, पृथ्वी वृत्ति लक्षणम, पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। जो लोग बाद में आए हैं तो ये मत सोचिएगा कि क्लास हमेशा 8 बजे तक ही चलेगी। अगर देर में आएंगे तो वो खाना खत्म, 5 मिनट की कथा मिलेगी, फिर तब समझ लीजिएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, आइए लेट, लेकिन अब बस होने वाली क्लास समाप्त। पर ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, समझ में आ गया? भगवान के विग्रह की हम लोग सेवा करते हैं तो कहाँ से आता है? मिट्टी की तरह से बनता है। आप कहेंगे भाई जल से, जल में भी होता है, मन में भी होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि विग्रह की हम बात करेंगे तो कुछ सॉलिड होना चाहिए ना। कहेंगे जी भगवान का दर्शन कीजिए, कहाँ? जल में। तो जल में कैसे देखेंगे आप? धारणा कर सकते हो कि जल में भगवान है, लेकिन अब विग्रह तो आप मिट्टी के या पत्थर से या पीतल से, जो भी सब पृथ्वी के तत्व होने चाहिए, उसी से आप पूजा करते हो ना, ये बात बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। आवास स्थान बनाकर, इसका वर्णन में समझाएंगे। जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। जरा देखते ही मजेदार है। ब्रह्मण भावनम, पर ब्रह्म के प्रतिमादि रूप में आकार प्रदान करना। क्लियर है? भगवान को हम सीधे नहीं देख सकते हैं तो विग्रह बनाते हैं शास्त्र के अनुसार, उसमें भगवान की सेवा भगवान स्वीकार कर लेते। ईजी है। स्थानम,
आवास स्थान होना। हाँ, तो जितने मकान बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं? जल से तो बन रहे हैं ना? नहीं, पृथ्वी से बन रहे हैं। उसके बाद धारणम, जल आदि को धारण करना। ये तो बिल्कुल आसान है। ग्लास, कटोरी, चम्मच, सॉरी चम्मच भी, हाँ, मतलब सब कुछ जो पृथ्वी के तत्व से बना होता है वही जल को धारण करता है। सत विशेषणम, ये इंटरेस्टिंग है, खुले आकाश को अलग करना। पानी तो नहीं इसमें, हाँ, इसमें आकाश है कि नहीं? तो इसे कहेंगे, इसमें देख रहे हैं, है, देख लीजिए है भाई। तो ये घटाकाश हुआ, ये घट या घड़ा कह लीजिए, ग्लास के लिए ग्लासाकाश कह लीजिए, और इसके बाहर भी आकाश है। लेकिन इस आकाश और इस आकाश को बीच में एक काइंड ऑफ विभाजन करने वाला एक हुआ ना तत्व पृथ्वी का। घटाकाश पटाकाश समझ में नहीं आ रहा है भाई। जैसे अब आप लोग ये देख लीजिए अपने घर को भी, आप समझ में आया महाराज क्या कहते हैं? कुछ आकाश झेक लिया आपने, घेर लिया, उसको हम लोग घर कहते हैं। कुछ दिख रहा है आपको? सब लोग घर में रहते हैं ना, तो कहेंगे ये हमारा घर है, लेकिन वो बेसिकली आकाश को पृथ्वी तत्व के द्वारा कुछ काट दिया या कुछ घेर लिया, उसी को कहते हैं। सत विशेषण मतलब सत है, सत विशेषणम, सत मतलब कार्य, उनको विशेषता प्रदान करना। अगर सोचिए कि यहाँ कोई मकान नहीं होता तो सब फ्लैट दिखाई पड़ता। आप लोगों ने देखा ही नहीं, हमने तो देखा है 2003 में सब फ्लैट ही था यहाँ। फ्लैट मतलब फ्लैट, नो फ्लैट्स, एकदम खाली जंगल था, ऐसे कर लीजिए। एक्चुअली इधर कोई, जहाँ हम बैठे इधर कोई देखता भी नहीं था। देयर इज नो वे यू विल कम अक्रॉस टू दिस प्लेस। 2003 में कोई आएगा भी नहीं इधर देखने के लिए, नो वे। आप फ्लैट ही फ्लैट बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, तो वो विशेषता दिख रही है ना कि वो झेका जा रहा है ऐसे करके। भाई इसमें भी आकाश है, उसमें तो पानी भरा हुआ है, लेकिन मतलब इस बोतल में भी आकाश है। तो वो आकाश कैसे घिरा हुआ है? इस बोतल के पृथ्वी तत्व के द्वारा घेरा गया है। कह रहे हैं सर्वसत्व, सभी प्राणियों के गुण, स्त्री पुरुषादि गुणों को उद्भेद प्रकट करना। भाई ये कैसे होता है? तो स्त्री का शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, पुरुष का शरीर अलग प्रकार से पृथ्वी तत्व से ही बना हुआ है, लेकिन भेद हो रहा है ना, तो पृथ्वी तत्व की वजह से हो रहा है। जल तत्व की वजह से नहीं हो रहा है, पृथ्वी तत्व की वजह से हो रहा है। अग्रीड? ठीक है, ये पृथ्वी की वृत्ति यानी लक्षण है। ठीक है, भावार्थ दीपिका, ब्रह्मणः भावनम, प्रतिमा आदि के रूप में ब्रह्म की भावना को साकार बनाना, मतलब वहां पर भगवान की हम पूजा कर पाते हैं। स्थान मतलब जल आदि तत्वों से विलक्षण रूप से किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना स्थित रहना। ये समझे बात? कह रहे हैं कि पृथ्वी को किसी और तत्व के आश्रय की जरूरत नहीं है। आपका स्थान कहाँ है, मतलब आप कहाँ रहते हो? तो पृथ्वी से पूछते हैं आप कहाँ रहती हैं। पृथ्वी को किसी और तत्व के आश्रय की जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहे हैं स्थान। इज इट सिंकिंग? कुआं कहाँ है, तालाब कहाँ है? पृथ्वी में है ना। तो जल को पृथ्वी के आश्रय की जरूरत है कि नहीं है? है। अग्नि भी होगी तो कहीं स्थान पर होगी, लेकिन पृथ्वी को किसी और तत्व की जरूरत नहीं, इसलिए कह रहे हैं स्थानम। इसी ठीक है। धारण अर्थात जल आदि का आधार, ये तो स्पष्ट है, बनना। सद विशेषण मतलब विद्यमान आकाश आदि का घटाकाश, मठाकाश इत्यादि रूप से अवच्छेदक होना। अवच्छेदक मतलब काटना। वही देखिए, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कोई लैंड है, वो एकदम सीधा है, वहां पर कुछ नहीं है, तो अब अगर अलग अलग मठ बनाए जाएं, बिल्डिंग बनाई जाएंगे, तो वो आकाश वहां पे काटा गया कि नहीं काटा गया? प्लॉट काटे जा रहे हैं कि नहीं? तो प्लॉट कटिंग जो है वो आकाश की हो रही है। समझ गए? ये समझ में आ रहा है सबको? तो आकाश को झेकने का काम कर रही है पृथ्वी। इज इट ओके? सिंपल है। सर्वसत्व गुणोद्भेद, सभी प्राणियों के उनके गुणों, प्राणियों में उनके गुणों के स्त्रीत्व एवं पुंसत्व आदि भेदों को प्रकट करना, ये सभी पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। मतलब गाय है कि बैल है, ये जल से निर्णय होता है, अग्नि से होता है नहीं। उनका जो आकार है वो आकार कैसे आता है? पृथ्वी तत्व से आता है, तो उससे निर्णय करते हैं कि ये बैल है कि गाय है। इजी है कि नहीं? क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। पृथ्वी करती है,
तात्पर्य, पृथ्वी में ध्वनि, आकाश, वायु, अग्नि, जल जैसे विभिन्न तत्व देखे जा सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की अन्य विशेषता का उल्लेख हुआ है और वह यह है कि पृथ्वी से भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। कब ये ध्यान देना होगा, मतलब विग्रह की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान का जो स्वरूप है, जो कृष्ण का स्वरूप वो पृथ्वी से आता है, ऐसा नहीं। कपिल के इस कथन से इसकी पुष्टि होती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात ब्रह्म के असंख्य रूप हैं जिनका शास्त्र में वर्णन मिलता है। पृथ्वी तथा इसके उत्पादों यथा पत्थर, लकड़ी तथा रत्न को ठीक से मिलाकर ब्रह्म के इन स्वरूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मिट्टी की मूर्ति द्वारा भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है तो वह काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी भगवान के स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णित आकार प्रदान करती है, तो अपने मन से नहीं कोई गढ़ता है, वो उसको शास्त्र के अनुसार बताते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण की भूमि, वैकुंठ धाम की विचित्रता यानी कि गोलोक धाम की विचित्रता तथा अपने आध्यात्मिक शरीर से बांसुरी बजाते हुए उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सब लोग जानते हैं इस बात को। इन सब रूपों का उल्लेख शास्त्र में मिलता है और जब उन्हें वैसे ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो वे पूज्य बन जाते हैं। वे काल्पनिक नहीं हैं जैसा कि मायावादी दर्शन कहता है। कभी कभी भावन शब्द की एक बात यहाँ पर डिस्कशन करने की, मायावादी लोग कहते हैं कि तुम जिस रूप की धारणा कर लोगे वही भगवान है, अंततों का तो सब कुछ निर्गुण है, तुम जिसको मान लोगे वो भगवान है। ऐसा नहीं होता है। भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन शास्त्र में है और उसी के अनुसार एक शिल्प शास्त्र भी है ना, शिल्प शास्त्र भी होता है, एक और होता है, हम भूल रहे हैं, उसी का एक ब्रांच है जिसमें कि मूर्तिकार जो है उस साइज में ही भगवान को बनाएगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से वो कुछ भी भगवान का चेहरा मोटा पतला कर देगा, ऐसा नहीं अलाउड है। स्थापत्य बोलते हैं शायद, स्थापत्य, आई एम नॉट श्योर क्या नाम है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो वो शास्त्र में जो भगवान का वर्णन वैसे मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसको उसकी पूजा होती है तो वह भगवान वहां से स्वीकार करते हैं। कभी कभी भावन शब्द की व्याख्या कल्पना के रूप में की जाती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है। मतलब कुछ लोग मानते हैं, ऐसी भावना करते हैं कि मूर्ति में भगवान है, ऐसा नहीं है। व्हाट इज दैट? प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान साक्षात वहां रहते हैं, भक्त की भक्ति के अनुसार उसको अनुभव होता है, भावना नहीं कर रहे होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है वैदिक विवरण के अनुसार आकार प्रदान करना। समझ में आ गया? पृथ्वी से ही भगवान की आकृति बनाई जाती है, लेकिन वह शास्त्र के अनुसार होती, तब भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। पृथ्वी समस्त जीवात्माओं तथा उनके गुणों का चरम रूपांतरण है। ये क्या बोले? जीवात्माओं और उनके गुणों का चरम रूपांतरण है, ये हमको नहीं समझ में आया। जीवात्मा का रूपांतरण कैसे है, नहीं समझ में आ रहा है। सो ठीक है, कोई प्रश्न है पहले? कोई प्रश्न नहीं है? ओके, कोई प्रश्न नहीं है ना, कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ इसमें व्याख्या करने के लिए था नहीं,